बेवकूफ़न का गांव एक छोटे से गांव का नाम था, नादानपुर। ये गांव अपनी खूबसूरती और अमन व सुकून के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ के लोग अक्ल से कुछ ज़्यादा ही बेबहरा थे। गांव वाले हर बात पर फ़ौरन यकीन कर लेते, ख्वाह वो कितनी ही अजीब व गरीब क्यों ना हो। इसी गांव में दो समझदार दोस्त रहते थे। एक का नाम था राहील और दूसरे का नाम फारूक। ये दोनों अपनी जहानत और अक्लमंदी के लिए मशहूर थे, लेकिन गांव वाले उनकी बातें अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि उनकी बातों में दिलचस्पी कम और हकीकत ज़्यादा होती थी। एक दिन गांव के मौलवी साहब ने कहा, चांद पर मिठाई की बारिश हो रही है और जो रात को चांद की तरफ चेहरा करके दुआ करेगा, इसके घर मिठाई आ जाएगी। गांव वाले फौरन चांद की तरफ चेहरा करके दुआ करने लगे। कोई मिठाई तो न आई, लेकिन उनके चेहरे गर्द से भर गए। राहील ने हंसते हुए कहा, अगर मिठाई चांद पर होती तो सबसे पहले तो उसे उड़ते परिंदे खा जाते। लेकिन गांव वालों ने उस पर यकीन नहीं किया और कहा, राहील हसद कर रहा है कि हमें मिठाई नहीं मिली। एक दिन किसी ने अफवाह फैलाई कि गांव के पुराने बरगद के दरख्त पर घंटी लगी है, जो सिर्फ ईमानदार लोगों को सुनाई देती है। सब लोग रात के वक्त दरख्त के पास जाकर घंटी की आवाज़ सुनने की कोशिश करते। फारूक ने कहा, ये सब बेबुनियाद है। हम सबको ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। किसी ने घंटी का वहम पैदा किया है ताकि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। गांव वाले नाराज़ हो गए और बोले, तुम्हें सुनाई नहीं देती तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। गांव का खजाना। एक दिन किसी अजनबी ने गांव में आकर कहा, यहाँ की ज़मीन में ख़जाना दफन है, लेकिन उसे निकालने के लिए हर घर को अपना हिस्सा देना होगा। गांव वालों ने फ़ौरन अपने ज़ीवर और पैसे अजनबी के हवाले कर दिए। राहील और फारूक ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि ये शख्स धोखा दे रहा है, लेकिन किसी ने उनकी बात न सुनी। आखिरकार अजनबी सारा माल लेकर गायब हो गया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो राहील और फारूक के पास माफ़ी मांगने आए। राहील ने कहा, हमेशा अक्ल से काम लिया करो और हर बात पर फ़ौरन यकीन न किया करो। फारूक ने हंसते हुए कहा, वरना कोई और अजनबी आकर आप लोगों को चांद की मिठाई बेच देगा। इस दिन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वो हर बात पर जल्दी यकीन नहीं करेंगे और राहील और फारूक की बात को गौर से सुनेंगे। नतीजा, नादानपुर के लोग आहिस्ता आहिस्ता समझदार होने लगे, लेकिन मुज़ाहिया वाक़यात की कमी की वजह से गांव की रौनक भी कम हो गई।